सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। आज हम लोग आपके PT1 के सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये वसंत का, इसका नाम क्या है? मिठाई वाला। और ये किसके द्वारा लिखित है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित है और इसका नाम है मिठाई वाला। तो बच्चों बताइए मुझे, मिठाई वाला शब्द सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मिठाई बेचने आया है ना? तो कैसे आता है जनरली? वो गली मोहल्लों में फेरी लेकर फेरी करते हुए ठेला लेकर आता है और फिर जो है मिठाई के लिए हाँक लगाता है। बच्चे दौड़कर जाते हैं, उससे मिठाई खरीदते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने कक्षा 5वीं में एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था खिलौने वाला। वहाँ पर भी बच्चे जो है खिलौने वाले के इर्द गिर्द घूम रहे थे, बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। तो लगता है कोई ऐसा ही पाठ है। क्या ये ऐसा ही है कि कक्षा 7वीं में जब दिया है तो क्या शायद इस कहानी में कुछ और भी ट्विस्ट है? चलिए कहानी को जानते हैं और इसका उद्घाटन भी करते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो भवानी प्रसाद वाजपेयी जी ने यहाँ पे एक पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव दर्शाया है। एक पिता अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार जो है प्रेम का, स्नेह का भाव रखता है और उसके मन में जो उनके ना होने से जो दुख और जो अवसाद भरा रहता है उसका चित्रण किया है। ठीक है, मतलब बच्चों को जब उसने खो दिया है तो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते हैं। अगर उसने पूरी तरह से अपने बच्चों को खो दिया है तो उन बच्चों को वापस पाना तो नामुमकिन है। लेकिन किस प्रकार से उन बच्चों की कल्पना दूसरे बच्चों में करके वो जो एक अपने मन का खालीपन है उसको भरा जा सकता है और अपने पितृत्व की जो मतलब मन में तुष्टि वो की जा सकती है, वही कवि लेखक ने यहाँ पे दर्शाया है। एक आदमी जो है पहले खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला गाकर सुनाता है। बहुत मधुर आवाज़ होती है उसको और बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आया है, ऐसे मधुर स्वर में गीत गाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं और बच्चे जो है उसके खिलौने देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और क्या करते हैं कि वो जो है उससे अपने तोतली आवाज़ में उसका मूल भाव पूछते हैं कि ये कितने का है और जो है ये क्या है। इस प्रकार से बच्चे करते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने देकर वो फिर वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। वहाँ उनसे बहुत थोड़े पैसे, मतलब जो उनका मार्केट वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा कम पैसे वो बच्चों से चार्ज करता है और वो खिलौने उनको दे करके वो गाते हुए फिर आगे किसी गली मोहल्ले के लिए निकल जाता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए और यहाँ पर एक व्यक्ति के परिवार की बात की जा रही है जिस व्यक्ति का नाम है राम विजय बहादुर। राम विजय बहादुर के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वो जो है एक दिन वहाँ से उसके पास से खिलौने खरीद के लाए थे। उनकी माता का नाम है रोहिणी। ठीक है, रोहिणी ने इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देकर सोचा कि मतलब ऐसा भी होता है इस महंगाई के ज़माने में, भला कोई ऐसे खिलौने इतने कम दाम में बेचकर उसको भला क्या फ़ायदा होता होगा। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल गया। तो इसके 6 महीने बाद बहुत ही कोई मधुर स्वर में मुरली बजाता है, बांसुरी बजाता है और बांसुरी बेचता है, इसकी चर्चा जो है शहर में होने लगी। मतलब खिलौने वाले के आने के 6 महीने बाद ऐसी चर्चा होने लगी और
वो भी एक दिन वही खिलौने वाला उसी मोहल्ले में फिर से आता है और जो है सस्ती मुरली बेचता है। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर ही पहचान गई कि ये कोई आम मुरली वाला नहीं है, ये वही खिलौने वाला है। मतलब जो कुछ दिन पहले खिलौने वाला था, आज वही मुरली वाला है। रोहिणी उसके कंठ स्वर से उसको पहचान जाती है। ठीक है, रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया। तो रोहिणी को लगा कि मैं इसको अपने घर में बुलाकर पूछती हूँ कि ये अपने व्यवसाय को बार बार बदलता क्यों है और कैसे ये इतने सस्ते में व्यवसाय करके इसका अपना पेट पालता है। क्योंकि हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो बहुत मतलब ऑब्वियस बात है कि हम किसी लाभ के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। तो यदि हम लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं और यहाँ अगर लाभ ही ना हो रहा हो तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। ये जानने के लिए रोहिणी ने अपने पति से कहा कि उसको घर में बुलाया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि और उन्होंने बच्चों के लिए मुरली भी ले ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर चारों तरफ इकट्ठा हो गया। जैसे ही वो मुरली बेचने आया, बच्चों का समूह जो है खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। ठीक है, और क्या हुआ कि मतलब मुरली वाले ने सभी बच्चों को मुरली देने के बाद जो है उस बच्चे से भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे नहीं थे। सबको मुरली दी और उसके बाद जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसे जो है उन्होंने बिना पैसे के मुफ्त में जो है मुरली दे दी। भला जो व्यवसाय कर रहा है क्या वो ऐसा कार्य कर सकता है? क्योंकि व्यवसाय तो इंसान अपने लाभ के हेतु करता है, लेकिन यदि वो बिना पैसे में मुफ्त में चीज़ें बांट रहा है तो क्या उसको लाभ होने वाला है? इसके बाद फिर से 8 महीने बीत गए। रोहिणी ने बुलाया, उसके घर में बच्चों ने खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद जो है वो आदमी रुका नहीं, दे करके उनको चला गया। तो उसके बाद फिर इसी तरह से 8 महीने बीत गए। 8 महीनों बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। अब एक मिठाई वाला आया है, बहुत सुंदर मधुर से गीत गा रहा है और जैसे ही वह स्वर रोहिणी के कानों में पड़ी, देखिए बच्चे तो छोटे हैं, वो इतना जजमेंटल नहीं होते हैं। वो देख रहे हैं कि मोहल्ले में कोई आ रहा है, कुछ है तो खरीदना है तो वो खरीद लेते हैं। क्या है, कैसा है, कौन है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन रोहिणी बड़ी है, उसके जहन में आता है कि ये भला कौन है। वही वाली आवाज़ है। तो वो अपने छत पर होती है, तब वो तुरंत छत से जो है नीचे आती है। उसने मिठाई वाले को बुलाया और इस बार वो चूकती नहीं, वो खुद ही जाके मिठाई वाले को बुलाती है। ठीक है, फिर उसने उससे पूछा कि इससे पहले तुम खिलौने और मुरली बेचने आए थे, वो तुम ही थे ना जो खिलौने और मुरली बेचने आए थे? तो रोहिणी ने उससे यह भी पूछा कि तुम इतनी सस्ती चीज़ें कैसे बेचते हो, तुमको क्या फ़ायदा होता है? फिर मिठाई वाले ने अपनी दुख भरी दास्तां रोहिणी को सुनाई। उसने बताया कि मतलब वो एक नगर का अमीर आदमी था, नगर में रहने वाला एक अमीर सा आदमी था। उसके 2 बच्चे थे, एक सुंदर सी पत्नी थी, लेकिन अब उसका कुछ नहीं है। क्या हुआ है कि जो उसके मतलब पत्नी बच्चों का जो है किसी दुर्घटना में उसने सबको खो दिया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो बिल्कुल अकेला हो गया है। इसलिए वो ये कार्य जो है पैसों के लिए नहीं करता है, उसको पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ये कार्य करके जो है बच्चों के करीब रह सकता है। वो क्यों ये सब करता है? ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि जब भी वो इन चीज़ों को ऐसे बेचेगा तो बच्चों के लिए चीज़ें बेचेगा तो बच्चे उसके पास आएंगे। नॉर्मली वो अगर बच्चों के पास जाएगा तो बच्चे उसके पास क्यों आएंगे? लेकिन अट्रैक्टिव चीज़ें जो बच्चों को पसंद है वो बेचने से बच्चे उसके पास आएंगे और इस तरह से वो कुछ समय जो है बच्चों के साथ बिताकर अपने बच्चों की यादों को ताज़ा कर पाता है। इसलिए किसी लाभ हेतु नहीं, पैसे की ज़रूरत से नहीं, अपने पितृत्व की चाह से वो
बच्चों को ये चीज़ें बेचता है। और ये कहते कहते पुरानी यादों में सराबोर होकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। और इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखना, यही उसकी एकमात्र ललक है। वह रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चला जाता है। और इतना भावुक हो जाता है कि कागज़ की पुड़िया में मिठाई भरकर रोहिणी के जो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, उनको वो थमा कर पोटली बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है ना। बहुत अच्छी कहानी और बहुत इमोशनल कहानी भी है। इसमें कुछ शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, तो आप अगर इनका अर्थ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मेला, मेला बच्चे का तुतली आवाज़ है, वो होगा मेरा। घोला, ये होगा घोड़ा। मादक, मस्त। फिर केछा मीन्स कैसा। छंदल मतलब सुंदर। अस्थिर, जो स्थिर ना हो। फिर स्नेहाभिशक्ति, प्रेम में डूबा हुआ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो उनके मीनिंग्स कर सकते हैं। और बाकी आज के जो आज का प्रकरण है उसमें इतना ही। आगे हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।